Hello friends, I'm Mayur Ushir. Now going to share about the cache memory. I'm just going to discuss about the cache memory. See now, uh, what is a cache memory? Cache memory is a small size type of volatile computer memory that provides high speed data access to a processor and store frequently used computer programs, applications and data. It store and retain data only until a computer is powered up. मीन्स इसका यूज़ क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नज़दीक होने वाली मेमोरी जो है वो कैशे मेमोरी है, जो कि प्रोसेसर से नियर होती है। सो व्हेन द प्रोसेसर इज गोइंग टू वर्क at that time cache memory is required. So that's why the cache memory is small size, which is volatile computer memory that provides a high speed data access to a processor and store frequently used computer programs, applications and data. It stores and retains data only until a computer is powered off. Next, अब ये जो है ये कैशे मेमोरी का सिंपल सा डिज़ाइनिंग है, जैसे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ सकता है कि कैशे मेमोरी है क्या। देखो यहाँ पे एक सीपीयू है और यहाँ पे मेन मेमोरी है। ये रहा आपका सीपीयू और ये आपका मेन मेमोरी। सो इन दोनों के बीच में जो मेमोरी है ये है आपका कैशे मेमोरी। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी सिट्स बिटवीन नॉर्मल मेन मेमोरी एंड सीपीयू। जो कैशे मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में लगाई जाती है ताकि प्रोसेसिंग या डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो सही हो। तुरंत जो भी चीज़ है उसको सीपीयू में ऑपरेशन होती है, जो भी डेटा या ऑपरेंट लगते हैं वो कैशे मेमोरी में आके स्टोर होते हैं। सो इट मे बी लोकेटेड ऑन सीपीयू चिप और मॉड्यूल। नेक्स्ट, अब ये है कैशे का ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये जो है ये आपका प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, यहाँ पे आपका कैशे है और यहाँ पे सब नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस है और ये सिस्टम बस से जुड़ा होता है। सिस्टम बस इज वॉट, यहाँ पे ये देखो, ये मैं एरो करके शो कर रहा हूँ, ये जो है सिस्टम बस है। सिस्टम बस इज कंसिस्ट ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। both that three buses are enrolled in one single bus that is called as a system bus. जैसे कि प्रोसेसर जो है वो सम अल्जेब्रिकल एंड अरिथमेटिकल जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बट इट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ डेटा एंड ऑपरेंट. सो ऑपरेंट कैन बी फेच बाय द कैशे टुवर्ड्स द प्रोसेसर. If there is no data in cache, then it will again going to the main memory, but frequently and the priority of the data will be accessed from the cache by processor. सबसे पहले प्रोसेसर क्या करता है कि कैशे से डेटा लेता है, उसके बाद वो मेन मेमोरी की तरफ जाता है। अगर डेटा नहीं अवेलेबल है कैशे में तो मेन मेमोरी की तरफ वो जाएगा। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसको लर्न करने में आसानी होगी आपको। यहाँ से पहले आता है आपका प्रोसेसर, बाद में आता है आपका कैशे और नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस आर देयर। ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर जो है एड्रेस लाइंस है, नीचे जो है डेटा लाइंस है। यहाँ पे एड्रेस बफर है, यहाँ पे डेटा बफर है। सो एड्रेस के लिए एक बफर लगवाया होता है और डेटा के लिए डेटा बफर कनेक्ट किया है जो कि सिस्टम बस से कनेक्ट हुआ है। सो दिस इज द कैशे ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द स्ट्रक्चरल कैशे ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन एक्सप्लेन इन दैट वे। हमें यही लर्न करना होता है कि अगर कैशे ऑर्गेनाइजेशन शो करना है तो कैशे ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोसेसर दिखाना होता है, उसके बाद कैशे का मेमोरी दिखाना होता है। कैशे इज बिलोंग विद द एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइन। सो कैशे को आपको एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस भी कनेक्ट करनी है और एक कंट्रोल लाइन भी कनेक्ट करनी है। वो तीनों लाइन को आपको कनेक्ट करना होता है सिस्टम बस को। सिस्टम बस इज कंसिस्ट ऑफ दैट थ्री लाइंस। सो ये हो गया आपका कैशे ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम। इसके बाद आता है वर्किंग ऑफ कैशे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्किंग ऑफ कैशे मेमोरी, यहाँ पे आपको फिर से वही है, सीपीयू, कैशे एंड मेन मेमोरी। यहाँ पे द सीपीयू इनिशियली लुक्स इन द कैशे फॉर द डेटा इट नीड्स।
देखो, सीपीयू सबसे पहले कहा जाता है कैशे मेमोरी की तरफ, जहाँ पे उसको डेटा चाहिए। जो भी कुछ ऑपरेशन होगा सबसे पहले वो जाएगा कैशे की ओर, तो वो इट विल गोइंग टू चेक द डेटा इन द कैशे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ द डेटा इज देयर इट विल रिट्राइव इट एंड प्रोसेस इट। अगर डेटा वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर डेटा कैशे मेमोरी में प्रेजेंट है, तो वहाँ से डेटा निकाल के वहाँ पे सीपीयू की तरफ फेच किया जाता है यूजिंग द सिस्टम बस। आपको पता है कि सिस्टम बस में एड्रेस लाइन्स होती है, डेटा लाइन्स होती है और कंट्रोल लाइन्स भी होती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ द डेटा इज नॉट देयर देन द सीपीयू एक्सेस द सिस्टम मेमोरी एंड देन पुट्स अ कॉपी ऑफ द न्यू डेटा इन द कैशे बिफोर प्रोसेसिंग इट। देखो अब तरीका क्या हो गया कि यहाँ से देखो कैशे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है, प्रोसेसर को प्रोसेस करना है, जो डेटा प्रोसेस के लिए चाहिए वो कैशे में अवेलेबल नहीं है। एट दैट टाइम the data will be fetched from the main memory which is generally known as the system memory। यहाँ पे ये यहाँ से डेटा मिले लेके वो कैशे में जाएगा और कैशे के बाद फिर सीपीयू में जाएगा। अगर डेटा कैशे में अवेलेबल नहीं है तो वो सीपीयू मेन मेमोरी से लेता है, फिर वो सीपीयू की तरफ भेजता है। सो नेक्स्ट टाइम इफ द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस द सेम डेटा अगेन, इट विल जस्ट रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द कैशे इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल लोडिंग प्रोसेस अगेन। सो ये जो होता है वो रिट्राइव की प्रोसेसिंग जो है वो चलती रहती है जहाँ से डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे फिर आता है लेवल्स ऑफ द कैशे मेमोरी। यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 होता है। तो लेवल 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। L1 कैशे इज द फास्टेस्ट कैशे एंड यूजुअली कम्स विद इन द प्रोसेसर इटसेल्फ। जो भी प्रोसेसर है उसके साथ ही आता है वो। The L1 cache typically ranges in size from 8 KB to 64 KB and uses the high speed SRAM instead of the slower and cheaper DRAM. It is referred to as an internal cache or primary cache. It is generally used as an internal cache and the primary cache we just generally label as like that. So level 2 cache is what? The L2 cache is larger but slower in speed than L1 cache. L1 जो होता है वो काफ़ी मतलब इनबिल्ट ही होता है, तो वो काफ़ी स्पीड उसका हाई होता है। लेवल 2 वाला जो कैशे होता है उसका साइज जब बढ़ जाता है, उसका अगर साइज बढ़ जाता है तो इट विल उसका स्पीड भी लो होता है कि साइज बढ़ गया तो स्पीड यहाँ पे क्या होता है उसका लो हो जाता है। सो स्टोर रिसेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन आल्सो नोन एज सेकेंडरी कैशे। इट इज़ डिजाइन टू रिड्यूस द टाइम नीडेड to access data in cases where data has already been accessed previously। जो भी डेटा होता है उसको जैसे ही एक्सेस किया जाता है उसको सेम एज इट इज उसको प्रीपाउंड किया, मतलब वहाँ से वो फिर से एक्सेस किया जाता है। देखो कि अगर फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पे, स्टोर रिसेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सेस इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर की गई है उसको बोला जाता है सेकेंडरी कैशे। इट इज़ डिजाइन टू रिड्यूस द टाइम needed to access data in cases where data has already been accessed previously। इसका मीनिंग ये है, अगर डेटा पहले से उसमें प्रेजेंट है तो उसको पहले स्टोर किया जाता है। अगर डेटा उसको रिट्राइव करना है, जैसे L1 में वहाँ से डेटा उसको एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली वहाँ से इनबिल्ट कर लेगा। लेकिन L2 का जो लेवल 2 वाला जो कैशे है वहाँ से डेटा उसको फेच करने में जो पहला डेटा है उसको फेच किया जाता है, बाद में जो आपका नेक्स्ट डेटा आने वाला है उसको फेच किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस होता है। उसके बाद L2 कैशे कम्स बिटवीन L1 एंड रैम प्रोसेसर एंड इट इज़ बिगर दैन द प्राइमरी कैशे। यहाँ पे लेवल 3 दी गई है। L3 कैशे मेमोरी इज एन एनहांस फ्रॉम a memory present on the motherboard of the computer। L3 cache is a memory cache that is built into the motherboard। It is used to feed the L2 cache and it is typically faster than the system's main memory but still slower than the L2 cache having a more than 3 MB of storage। देखो इसका भी साइज बढ़ जाता है, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं इसका साइज। जैसे भी मेमोरी में साइज बढ़ जाता है तो उसका एक्सेसिंग टाइम कम हो जाता है। इसको टाइम ज़्यादा लगता है एक्सेसिंग के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट 3 levels आर देयर, L1, L2 एंड L3। लेवल 1 इज वेरी फास्ट but size is less। L2 is very low as compared to L1 but size is more। L3 is again slow but it is enhanced by the present memory, it is on the motherboard। we have to distribute in that way L1, L2 and L3 cache। After then there is a mapping technique which is used to map the memory along with the processor।
प्रोसेसर के लिए जो मेमोरी होती है उसको कैसे मैप किया जाता है, उसकी मैपिंग की टेक्निक है। उसमें कैशे कैशे का रोल जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। कैशे की वजह से ही हमारा प्रोसेसर फास्ट स्पीड ऑपरेशन करता है, उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ज़्यादा फास्ट होता है। सो कॉमनली यूज मेथड्स जो होती है कैशे मैपिंग टाइप्स, जिसको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ द कैशे मैपिंग, दैट इज डायरेक्ट मैपिंग कैशे, एसोसिएटिंग मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिंग। देयर आर थ्री टेक्निक्स विच इज यूज टू मैप द मेमोरी अलॉन्ग विद द प्रोसेसर: डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सो मैं एक कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली ये कैशे मेमोरी है क्या। जैसे कि हमने पीपीटी से कुछ हमने पढ़ा, तो जनरली अगर आप उसको इस एग्जांपल से ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम देखो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि प्रोसेसर का एग्जांपल हम जनरल लेते हैं, हमारा किचन एज अ प्रोसेसर है, ठीक है। तो किचन एज अ प्रोसेसर में किचन में सारी या मतलब जो भी कुछ प्रोसेस होता है या सब्जी बनाना या सारी ये प्रोसेसर का ऑपरेशन है, जस्ट गेस लाइक दैट। एंड द व्हाट वी रिक्वायर इन द किचन, वी रिक्वायर अ नंबर ऑफ मतलब सब्जी लगती है या और बहुत कुछ मतलब सामान मटेरियल लगता है। सो सेम वे प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसर है, वो अगर प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को नंबर ऑफ डेटा लगते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स लगते हैं, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। सो वैसे ही अगर हमारे किचन में हमें अगर कुछ बनाना है तो हमें जो भी कुछ मटेरियल चाहिए वो वहाँ पे ही होता है, अवेलेबल होता है। जैसे कि हमें अगर कोई सब्जी बनानी है तो हम वहाँ फ्रिज में स्टोर करते हैं, हमें जो भी कुछ इंटीग्रेडिएंट तो उसको कंटिन्यूसली चाहिए होते, फ्रिक्वेंटली चाहिए होते, हम फ्रिज में लगते हैं। तो फ्रिज एज आप कैशे मेमोरी का एग्जांपल समझ लो। ओके, तो फ्रिज में हम क्या रखते हैं, तो फ्रिज में हम रखते हैं सब्जियाँ, ठीक है, जो कंटिन्यूसली यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो लेकिन मेन मेमोरी का एग्जांपल आप कैसे लोगे, तो मेन मेमोरी मतलब आपका मेन मार्केट, ठीक है। हम मेन मार्केट से सब्जियां खरीद के कैशे मेमोरी में रखते हैं, मतलब फ्रिज में रखते हैं। समझ में आ रहा है। सो अगर मेन मार्केट, अगर देखो कि कैशे मेमोरी में कुछ भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, कैशे मेमोरी में कुछ भी सब्जियां प्रेजेंट नहीं है, तो आपको मेन मार्केट जाना होता है। तो देन इट रिक्वायर मच मोर टाइम। अगर आप मानो आपके पास फ्रिज नहीं है तो आपको मेन मार्केट जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से सब्जियां लाके बनानी पड़ेगी। इट रिक्वायर मच मोर टाइम। सो सेम सीक्वेंस विल बी ऑकर इन दैट कैशे ऑपरेशन, दैट कैशे, दैट रोल इज द कैशे। सो प्रोसेसर की किचन के नियरेस्ट होता है आपका फ्रिज, वैसे ही प्रोसेसर के नियरेस्ट होता है आपका कैशे मेमोरी, उसके बाद आता है मेन मेमोरी। सो ड्यू टू दैट कैशे मेमोरी इज यूज टू एनहांस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड द फास्ट रिस्पॉन्स। थैंक यू।